नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नई कहानी के साथ जिसका नाम है मैला मन। रवि फ़ोन पर माँ को प्रणाम करते हुए फ़ोन कट कर देता है और सामने बैठी कविता रवि से पूछती है, क्या हुआ रवि, किसका फ़ोन था? रवि कहता है, कविता, माँ का फ़ोन था। वो दरअसल माँ कह रही थी कि वह गांव से कुछ दिनों के लिए हमारे साथ शहर में आकर रहना चाहती हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है यहाँ पर तुम्हारी माँ की सेवा करना। मैं अपना काम तो इतनी मुश्किल से कर पाती हूँ और उनको यहाँ बुलाकर बिस्तर पर बिठाकर उनकी सेवा मुझसे नहीं होने वाली। तुम एक काम करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आना। कविता, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगी? नहीं रहेंगी तो फिर तुम ऑफिस छोड़कर घर बैठकर उनकी देखभाल खुद करना। मेरे बस की नहीं है। देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर घर में रोज़ रोज़ की कलेश होगी तो मत कहना कि क्या हो रहा है। कविता, एक बार दोबारा इस बारे में सोच लो। क्या दिक्कत है अगर माँ हमारे पास ही रह जाएगी? रवि, मैंने कह दिया ना, सो कह दिया। मैं तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं रख सकती। अरे पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे माँ हम पर बोझ भी नहीं बनेगी। क्या, बताओ, वो कैसे? अच्छा सुनो, तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें जेब खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, तो सुनो। माँ जब यहाँ आएगी तो तुम काम वाली को हटा देना और माँ घर के काम कर दिया करेगी, जिससे काम वाली के पैसे बचेंगे और वे पैसे तुम अपने पास रखना। उन पैसों से तुम अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो या अपने पैसे अपने पास सेव करके रख सकती हो। कविता थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, आइडिया बुरा नहीं है, सोच सकते हैं हम इस बारे में। और इस तरह से रवि और कविता दोनों माँ को अपने पास रखने को तैयार हो जाते हैं। अगले हफ्ते माँ शहर आ जाती है। घर आते ही कविता और रवि माँ को बिठाते हैं, उन्हें चाय पानी पिलाते हैं। तभी कविता फ़ोन पर अपनी काम वाली से बात करने के बाद रवि से कहती है, रवि देखो ना, इसके भी रोज़ रोज़ के नखरे हैं, जब देखो तब छुट्टी मार जाती है। अब कह रही है कि हमारे यहाँ काम नहीं करेगी। कविता की सासू माँ कहती हैं, क्या हुआ बहू, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? कविता कहती है, अरे माँ जी, क्या बताऊँ, पिछले 6 महीने में 3 बार काम वाली बदल चुकी हूँ, कोई टिकती ही नहीं। कुछ दिन काम करती है और फिर किसी न किसी वजह से काम छोड़कर चली जाती है। मुझे तो काम की बहुत दिक्कत होती है। अब इस वाली मेड ने भी काम पर आने से मना कर दिया है। कहती है गांव में उसकी माँ बीमार है, वह गांव जा रही है। सच में काम वालियों के भी आजकल बहुत नखरे हो गए हैं। माँ जी, मेरे तो हाथ में दर्द रहता है, मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता, बिना मेड के मैं तो रह ही नहीं सकती। सासू माँ कहती हैं, बहू तू चिंता क्यों करती है, मैं आ गई हूँ ना, अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं सारा काम कर दिया करूँगी, तू परेशान मत हो, बस तू केवल खाना बना दिया करना। तभी वहाँ बैठा रवि अपनी माँ से ऊपरी मन से कहता है, अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो, क्या आप यहाँ काम करने आई हो? तो माँ शारदा देवी रवि से कहती हैं, अरे तो क्या हुआ, ये मेरा ही तो घर है, गांव में भी तो मैं अपने लिए काम करती हूँ, यहाँ अपने बहू बेटे के लिए घर में काम करूँगी तो क्या बुराई है? बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू परेशान मत हो। रवि कहता है, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। कविता कहती है,
सच में माँ जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है, वरना आजकल की सास तो कहाँ काम करती हैं। और दोनों पति पत्नी शारदा देवी से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। शारदा देवी भी बच्चों के प्यार के मोह में कुछ समझ ही नहीं पाती। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कविता की सास शारदा जी घर का सारा काम कर देती, झाड़ू पोछा और बर्तन। बस कविता केवल खाना बनाने का काम करती थी। एक हफ्ते तक ऐसा ही चला। फिर एक दिन शारदा देवी ने सुबह से उठकर घर के सारे काम कर लिए, झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन। फिर खाने की टेबल पर बैठती हुई कहती हैं, अरे कविता बहू, अब जल्दी से खाना लगा दो टेबल पर, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ। रवि भी आने वाला ही होगा। कविता कहती है, अरे माँ जी, आप खाने की बात कर रही हैं, मेरे से तो हाथ उठाया भी नहीं जा रहा। और वह अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी सासू माँ को दिखाती है। कहती है, देखिए ना माँ जी, मेरे से तो ये हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ऐसा करिए ना माँ जी, आप ही खाना बना लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी प्यारी सासू माँ जी, इतना काम कर ही लिया है तो यह भी कर लीजिए। सच में माँ जी, मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं है। शारदा जी पूरे दिन घर का काम करके इतनी थक गई थी, खाना बनाना उनके भी बस की नहीं थी। पर फिर भी बहू की हालत देखकर वो खाना बनाने को तैयार हो जाती हैं। उदास मन से शारदा जी कहती हैं, बहू कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। और शारदा देवी किचन में खाना बना देती हैं। घर के सारे काम शारदा देवी ही किया करती थी। सिर्फ एक खाना बनाने का काम ही ऐसा था जो सिर्फ कविता करती थी। लेकिन अब उसके हाथ के दर्द का ज़्यादा बहाना बनाकर वह भी काम छोड़ दिया था। अब शारदा देवी ही घर के सारे काम करती, खाना भी रोज़ बेचारी वही बनाती, क्योंकि कविता ने तो अब हाथ का बहाना पकड़ लिया था। पूरे दिन बिस्तर में पड़े पड़े फ़ोन चलाना, शॉपिंग करना और घर बैठे अपनी दोस्तों से बातें करना, बस यही काम था कविता का। घर के कामों से या सासू माँ की हालत से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। इतनी मौज तो उसकी काम वाली के रहते नहीं आई थी जितनी सासू माँ के आने से उसे मिल रही थी। एक दिन कविता लॉबी में बैठी अपनी फ्रेंड कनक से बात कर रही थी। सासू माँ किचन में काम कर रही थी। कविता कह रही थी, और बता, तेरा क्या हाल चाल है? मैं तो बहुत खुश हूँ। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरी सास के आने से मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। कनक कहती है, अरे ऐसा भी क्या हो गया? तू कब से सास की सेवा करने लग गई? तुझे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भला तू अपनी सास से इतना खुश कैसे है? तो कविता उससे कहती है, अरे दरअसल मैं भी अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनका आना भी मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मेरे पति ने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि सास के आने से वो घर के सारे काम कर दिया करेंगी और मुझे एक फुल टाइम मेड भी मिल जाएगी। पहले जब मैं घर में काम वाली काम करती थी तो मुझे खाना बनाना पड़ता था, और अब जब से सासू माँ घर आई हैं तब से तो मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता। फुल टाइम एंजॉय करती हूँ। कनक कहती है, लेकिन ऐसे कैसे हुआ?
तेरी सास इतनी शरीफ कैसे कि घर का सारा काम कर देती हैं और तुझे कुछ नहीं कहती। तो कविता कहती है, अरे कुछ नहीं, बस मैंने हाथ के दर्द का बहाना बना दिया था पहले ही दिन से। और फिर क्या बेचारी, बहू की सेवा तो सासू माँ को करनी ही पड़ेगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कविता कनक से कहती है, कनक सच में यार, मैं तो कहती हूँ तू भी गांव से अपनी सासू माँ को अपने पास बुला ले, फिर देख तेरे भी क्या मज़े ही मज़े आएंगे। काम वाली के पैसे भी बचेंगे और घर का पूरा काम भी हो जाएगा। और हंसी के ठहाके लगाने लगती है। रसोई में खड़ी सासू माँ कविता की सारी बातें सुन लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो सोचती हैं, सच में यही सोच रही थी कि उनकी बहू हाथ से परेशान है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए घर के सारे काम कर दिया करती थी। पर बहू की बात सुनकर उन्हें इतना दुख हो रहा था कि सच में ये वही बहू बेटे हैं जिनको शहर में रहने और घर खरीदने के लिए शारदा देवी ने अपनी ज़मीन और खेत बेचकर पैसे दिए थे। आज अगर गांव से वो कुछ दिनों के लिए अपने बहू बेटे के पास रहने के लिए आना चाहती थी, तो बहू बेटे ने उसे घर की काम वाली ही बना दिया। क्या सच में ऐसे ही औलाद होती है? जिन बच्चों के शौक़ पूरे करने के लिए माँ बाप अपने सपनों और अपनी फरमाइशों को कुर्बान कर देते हैं, क्या बुढ़ापे में आकर बच्चों के पास माँ बाप को देने के लिए सिर्फ यही रह जाता है कि बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खिला सकते? अपनी बहू से ज़्यादा उन्हें अपने बेटे की चालबाजी पर हैरत हो रही थी। यही सब सोचकर शारदा देवी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और अब उन्होंने सोच लिया था कि अगले ही दिन चुपचाप वे अपने गांव के लिए चली जाएंगी। ये कहानी हर किसी को झकझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि माँ बाप के साथ इस तरह का सलूक करना कहाँ तक सही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।